नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिहार में आज फिर मुख्यमंत्री योगी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। 4 जिलों में एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। यूपी में 23 लाख छात्रों को जल्द मिलेगा यूनिफॉर्म धनराशि। सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने पंजाब से किया अरेस्ट। फोन पर कहा था गोली मार दूंगा। यूपी में खाद के बदले पराली लेने को 15 दिसंबर तक चलेगा अभियान। पशुधन मंत्री ने दिए हर दिन समीक्षा के निर्देश। मथुरा में होगा राष्ट्रीय लोक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन। अध्यक्ष की होगी घोषणा। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और बंदरों की समस्या के समाधान की 4 सप्ताह में कार्य योजना बनाए सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा तय समय में काम करे सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में आज होगा टीना मां का पट्टाभिषेक। सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का पद करेंगी ग्रहण। कौशल्यानंद गिरी के नाम से भी जानी जाती हैं टीना मां। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद त्यागा। किन्नर अखाड़े में 2 फाड़ हुई। किन्नर अखाड़े में महाकुंभ के दौरान ही पड़ी थी फूट। तो किन्नर अखाड़े में महाकुंभ के दौरान ही पड़ी थी फूट। प्रयागराज में आज होगा टीना मां का पट्टाभिषेक। सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का पद करेंगी ग्रहण। कौशल्यानंद गिरी के नाम से भी जानी जाती है टीना मां। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद त्यागा। कौशल्यानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं टीना मां। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद त्यागा। हमारे साथ मधुर दरबारी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मधुर, किन्नर अखाड़े में 2 फाड़ पहले महाकुंभ में ही देखी गई थी। अब टीना मां जो है वो उनका आज पट्टाभिषेक किया जाएगा। क्या कुछ अहम जानकारी? मनोज, मैं आपको बता दूं कि किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर थी कौशल्यानंद गिरी जी, टीना मां जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक घोषणा की है। उस घोषणा कल रात की है। उसके बाद उन्होंने जो है इस अखाड़े में 2 फाड़ औपचारिक रूप से कर दी है और आज जो है सनातनी किन्नर अखाड़े का उन्होंने गठन कर दिया, जिसकी वो आचार्य महामंडलेश्वर का पद आज ग्रहण करेंगी। और उसका पट्टाभिषेक आज जो है बैराना यहाँ पे एक जगह स्थित है, वहां पे दुर्गा पूजा पार्क है, वहां पे उसका आयोजन किया जाएगा और करीब हजारों किन्नर वहां पे इकट्ठे होंगे और हजारों किन्नरों के बीच में उनका पट्टाभिषेक किया जाएगा। उनको आचार्य महामंडलेश्वर की पद की विभूति से कि उससे जो है उनको आभूषित किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो किन्नर अखाड़ा है वो 2 भागों में बंट चुका है। पहले ये किन्नर अखाड़ा जो है इसमें काफी विवाद चल रहा था। ये जब महाकुंभ के दौरान जिसमें काफी विवाद चल रहा था, जब से जो है ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनकर यहाँ पे आई थी, उसके बाद से ये विवाद गहरा गया था। उसके बाद से ही जो है बराबर जो है इन दोनों, मतलब चाहे आपके कौशल्यानंद गिरी टीना मां हो और चाहे वो ममता कुलकर्णी के खेमा हो, दोनों के बीच में तकरार बराबर चल रही थी और अंततः जो है इसका पट्टाभिषेक हुआ है। और ये जो है किन्नर अखाड़ा पूरी तरीके से 2 भागों में बंट चुका है। भाई, एक किन्नर अखाड़ा हो गया है और दूसरा जो है वो आपस सनातनी किन्नर अखाड़ा हो गया, जिसकी जो आचार्य महामंडलेश्वर अब आज से जो है टीना मां बनने जा रही हैं और किन्नर अखाड़े का जो महामंडलेश्वर का पद था उसको उन्होंने त्याग कर दिया है। और ये विवाद, जैसे मैं आपको बता दूं, कि ममता कुलकर्णी को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और खास तौर से जब हम लोग वहां पे कवर कर रहे थे अब महाकुंभ के दौरान, वहीं से ये जो है विवाद प्रारंभ हो गया था। काफी लंबे खिंचने के बाद आज जो है कल रात को इसको जो पट्टाभिषेक हुआ और उसके बाद से औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है कि अब किन्नर अखाड़ा जो है 2 भागों में बंट चुका है। एक किन्नर अखाड़ा हो गया है और दूसरा सनातनी किन्नर अखाड़ा हो गया है, जिसकी जो है महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर आज से जो है टीना मां कौशल्यानंद गिरी जी बनने जा रही हैं, जिसका आयोजन आज यहाँ पे बैराना एक आपकी जगह है, वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल में हजारों किन्नरों के बीच में किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर
कौशल्यानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं मां टीना। आज पटाभिषेक। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद त्यागा। किन्नर अखाड़े में हुई दो फाड़। किन्नर अखाड़े में महाकुंभ के दौरान ही फूट पड़ी थी। प्रयागराज में आज होगा टीना मां का पटाभिषेक। सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का पद करेंगी ग्रहण। कौशल्यानंद गिरी के नाम से जानी जाती हैं टीना मां। तो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद त्यागा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर। दुधवा पार्क के लिए आज से शुरू होगी एसी बस सेवा। आज से कैसरबाग बस स्टेशन से बस अड्डे से आवागमन शुरू होगा। लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 दिनों तक चलेगी एसी बस। सुबह 8 बजे कैसरबाग स्टेशन से चलेगी बस। 1:30 बजे दुधवा नेशनल पार्क पहुंचेगी। तो सुबह 8 बजे कैसरबाग बस स्टेशन से ये बस चलेगी और दोपहर 1:30 बजे दुधवा पार्क पहुंचेगी। आज से कैसरबाग बस अड्डे से ये आवागमन शुरू होगा। तो लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 दिनों तक चलेगी एसी बस। सुबह 8 बजे कैसरगंज बस स्टेशन से चलेगी ये बस। 1:30 बजे दुधवा नेशनल पार्क पहुंचेगी बस। तो लखनऊ से अहम खबर। दुधवा पार्क के लिए आज से शुरू होगी एसी बस सेवा। बस आज से कैसरबाग बस अड्डे से आवागमन होगा शुरू। अश्वनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैसरबाग बस अड्डे से दुधवा नेशनल पार्क के लिए सीधे एसी बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। 15 दिन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू किया जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर का? आपको उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास करते लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर के बैठकें करते हैं। निश्चित तौर पर दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जो बिंदु है जहाँ पर पर्यटन को लेकर के बहुत बड़ी संभावना है और कहीं न कहीं उसी को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने एक प्रस्ताव जो है दयाशंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री उनको भेजा था, जिसमें था कि कुछ दिनों के लिए जो है एक बस चलाई जाए, जिससे इस तरह देखा जाए कि कितने फायदा इससे पर्यटन को मिलता है। निश्चित तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 दिन के लिए एसी बस चलेगी जो सुबह 8 बजे निकलकर दोपहर 1:30 बजे जो है वो दुधवा नेशनल पार्क पहुंचेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जो पर्यटक हैं उनकी संख्या अच्छी रहती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं पर्यटन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उठाया गया। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह 8 बजे से कैसरबाग बस अड्डे से ये बस चलेगी और दोपहर 1:30 बजे नेशनल पार्क दुधवा पहुंचेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 दिन के लिए बस सेवा शुरू की गई। दुधवा पार्क के लिए एसी बस सेवा की शुरुआत आज से की गई है। कैसरबाग बस अड्डे से आवागमन की शुरुआत होगी। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभिनव पहल माना जा रहा है। सुबह 8 बजे से कैसरबाग बस अड्डे से एसी बस सेवा की शुरुआत। ये बस सुबह 8 बजे से कैसरबाग बस अड्डे से चलेगी और 1:30 बजे दुधवा पार्क पहुंचेगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 दिनों के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है, यूपी के 2 अफसरों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। वीसी पीडीए ऋषिराज को माघ मेला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दयानंद प्रसाद को अपर माघ मेला अधिकारी। 2 युवकों पर घर में घुसकर बदमाशों ने चलाई गोली। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ, जबकि दूसरे युवक को चोट आई है। दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। घटना को अंजाम देकर शातिर बदमाश आसानी से फरार हुए हैं। बिसरख थाना क्षेत्र के तिगरी गोल चक्कर के पास की घटना है। तो 2 लोगों को घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ, जबकि दूसरा चोटिल हुआ है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। घटना को अंजाम देकर शातिर बदमाश आसानी से फरार हुए हैं। बिसरख थाना क्षेत्र के तिगरी गोल चक्कर के पास की यह घटना है। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर। बिसरख थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 2 युवकों पर घर में घुसकर बदमाशों ने चलाई गोली। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ, जबकि दूसरा चोटिल हुआ है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गोली मारी है। आरोपी बीपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में चल रहा था फरार। बरेली रोड पर दुष्कर्म के आरोपी वीपी व पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। अपने को घिरा देखकर आरोपी वीपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। हरदोई की पाली कोतवाली पुलिस को ये सफलता मिली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। हरदोई की पाली कोतवाली पुलिस को सफलता मिली। हरदोई से अहम खबर। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मारी गोली। आरोपी वीपी पर 25,000 का था इनाम। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में चल रहा था फरार। बरेली रोड पर आरोपी बीपी व पुलिस की मुठभेड़ हुई। नवंबर 2025 को थाना पाली पुलिस ने एक बच्ची के विरुद्ध अपराध कारित करने वाले अभियुक्त कौशल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। कौशल पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित हो रखा था। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां देवा थाना क्षेत्र के रसूलपुर के पास स्थित कल्याणी नदी के पुल पर सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। बाराबंकी से फतेहपुर की ओर जा रही बिना नंबर की नई अर्टिगा कार की सामने से आ रहे एक ट्रक से आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में फतेहपुर कस्बे के बड़े ज्वेलरी व्यापारी प्रदीप रस्तोगी का पूरा परिवार खत्म हो गया। मृतकों में प्रदीप रस्तोगी, उनकी पत्नी माधुरी रस्तोगी, बेटे नितिन रस्तोगी और नैमिष रस्तोगी शामिल हैं। इनके अलावा चालक श्रीकांत शुक्ला और ददनपुर के महेंद्र कुमार मिश्र की मौत हो गई है। शिनाख्त में फिलहाल समय लगा। उस दौरान घटना के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। मौके पर पहुंचे डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने टीम लगाकर गहनता से शिनाख्त कराई। बाद में पता चला कि प्रदीप रस्तोगी आभूषण भंडार के नाम से सराफा का बड़ा काम करते हैं और ये परिवार बिना नंबर की नई अर्टिगा बुक कराकर बिठूर कानपुर गया था। घायलों को रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। हादसे में घायल हुए 14 वर्षीय किशोर कृष्णा और दादनपुर के इंद्र कुमार मिश्र की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीएससी देवा के डॉक्टर राधे श्याम गौड़ ने पुष्टि की है कि मरने वालों में एक ही परिवार के 4 सदस्य, चालक और एक कर्मचारी शामिल है। फतेहपुर रोड पे कल्याणी, यहाँ पर एक ट्रक और एक अर्टिगा में भिड़ंत हुई। अर्टिगा का लेन समाव चेंज होकर ट्रक वाले लेन में आ गया था। दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे। इसमें 6 लोगों की डेथ अभी हुई है और 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि करीब 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पर, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया है। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बाराबंकी में भीषण हादसा देखने को मिला। ज्वेलरी व्यापारी प्रदीप रस्तोगी और उनका परिवार इस हादसे का शिकार हुआ। 6 लोगों की दुखद मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? 2 जो घायल जो थे, परिजन थे या अन्य व्यक्ति थे, उनकी हालत कैसी है? क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल पाई है, भीषण हादसा कल रात का है जो देवा फतेहपुर मार्ग में हुआ था। इसमें जो बात निकल के आई कि कुल गाड़ी में 8 लोग सवार थे। गाड़ी वासु गुप्ता के नाम बताई जा रही है, जो कि टैक्सी के लिए उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले नई गाड़ी लिया था और इसको चलाने वाले श्रीकांत शुक्ला हैं। उनकी श्रीकांत शुक्ला की भी मौत हो गई। उनके सहित एक परिवार के 4 लोग, अन्य कुल मिला के 6 लोगों की मौत हो गई और बाकी जो 2 घायल हैं उसमें एक 14 वर्षीय किशोर भी है और एक अन्य व्यक्ति है जो साथ में ही बिठूर गए थे कानपुर परिवार के साथ में। उनकी हालत ज्यादा सीरियस होने की वजह से उनको पहले जिला अस्पताल लाया गया था, यहाँ से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। और इस समय जो हादसे में जो मृतक का परिवार है, वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा और इतनी चित्कार मची हुई, क्योंकि लोगों को जितने इस हादसे के बारे में सुना है, लोगों को इस बात से यकीन नहीं हो रहा था कि एक प्रतिष्ठित परिवार वहाँ पर, चूंकि इनकी एक सामाजिक छवि बनी है, काफी लोगों में प्रतिष्ठा है, तो वहाँ एक साथ पूरा परिवार का नष्ट हो जाना कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है मनोज। हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जी राहुल, इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया है और उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आदेशित किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग हो पा रहा है, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो उस समय 8 लोग थे और 8 लोग में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरी जानकारी दे पाता कि ये लोग कौन है। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी गए हुए थे और बाद में शिनाख्त हुई तब ये चीजें निकल के आई हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनकी द्वारा खराब थी। नजर बनाए और आगे की कार्रवाई जो संबंधित इसमें हो सकती है वो की जा रही है।
हाँ बिल्कुल राहुल त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल्याणी नदी पुल पर कार और ट्रक में भीषण भिड़ंत हुई हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।